I suppose one question that one might ask, which is to an extent basis of that, lekin addresses another wider community concern, which is that there is no great precedent with regards to an owner association having had worked, या जो एटलीस्ट रेजिडेंट्स के जहन में एग्जांपल जो स्ट्रेट अवे आती हैं, एक हमारे पास गुलरेज की शक्ल में है, वेयर एन ओनर एसोसिएशन हैपेंड बट इट कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, एंड आज आप गुलरेज जाएं तो उसके you can see in the shortfalls of what might have happened there. Now, these again, I mean, these are people that you have also critically critiqued, in the sense that they have to inculcate things in their selves, and उस inculcation के जो के तहत ही they'll be able to perform some level of the job responsibly. एंड आई मीन ये जो लोग हैं जो कि बीटीपीएल में भी बैठे हैं, ये भी तो इनमें लोगों से ही निकले हैं, एंड देन आई मीन दीज आर आल्सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बाहर से तो नहीं है, दे आर अगेन, यू आई मीन जो आपने एंगल लिया पीछे से उसको देखते हुए, 1970 से देखते हुए, आई मीन हाउ डू यू एड्रेस दैट, हाउ डू यू मेक श्योर, एंड आई मीन ब्रेस किस तरह इस चीज़ को, आई मीन वाइल इट इज़ बम्बार्डिंग टुवर्ड समथिंग जो कि अगेन रेजिडेंट्स के जहन में तो एक एक्सट्रीम सोल्यूशन है, कि वो जो भी लोग आए फिर वो एक्चुअली जो है हमारे साथ वो काम ना करें जो कि पीटीपीएल ने किया, या एटलीस्ट। इसकी इसकी भी दो एंगल हैं। पहला एंगल तो ये है कि कोई भी चीज़ पहली दफ़ा होती है तो फिर होती है। तो मैं पैदा हुआ था तो मैं आज ताहिर बाजवा बना, आप पैदा हुए थे तो और बाद ताहिर बने। तो इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं होती कि कोई चीज़ पहले हुई क्यों नहीं, अब उसके होने के लिए किसी और चीज़ की प्रेसिडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह पाक हर रोज़ जो है हज़ारों लाखों नए लोग पैदा करता है, यूनिक पैदा करता है, वो यूनिक काम करने के लिए पैदा होते हैं। तो उसमें तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़हनी एक कह लें कि कमी है जिसकी वजह से हम इस तरह की बातें सोचते हैं। हाँ, उसको अगर आप फैक्चुअल लेवल पे आके कहते हैं कि जी उसको फैक्चुअल लेवल पे अगर देखा जाए तो इनकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने लोग तैयार करने हैं। तो आप कहते हैं कि तैयार नहीं करते, छोड़ देते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर ये हो ही ना कभी, क्योंकि आपको किसी चीज़ के होने को पहले जवाज़ पहले फ़राहम कर लेना चाहिए ना, फिर उसके ठीक या अच्छे या बहुत अच्छे होने की बात करें आप। तो पहले तो आप देखें कि अगर फ़र्ज़ किया कि ये वैक्यूम रहता है, देयर इज़ नो ओनर्स एसोसिएशन, इसी तरह की एसोसिएशंस जिस तरह से पहले बनती रहीं बटरवा टाइप, 6000 और बना लें, जो लोगों की कासालेसी करते रहेंगे, जाके दरखास्तें दे देंगे, बात कर लेंगे, अल्लाह ला खैर सलाह, चाय पी के आ जाएंगे, ऐलान कर देंगे, तो उससे आगे वो जा नहीं सकते बिकॉज उनके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास कोई तो ताकत हो जिसके तहत, कोई तो अथॉरिटी हो जिसके तहत आप उसको कर सकें। तो रेजिडेंट्स का मुकदमा तब तक जो है अच्छे लोग लड़ें, बुरे लोग लड़ें, बहुत बेबाक लोग लड़ें या बहुत बुज़दिल लोग लड़ें, विदाउट वेपनरी आपके पास, विदाउट अथॉरिटी आपके पास ऑप्शंस बहुत महदूद है। तो आपको देखना यह है कि क्या आपको वेपन्स चाहिए, क्या आपको अथॉरिटी चाहिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आप बहुत मुतमईन हैं जो चल रहा है। तो उसका जवाब आता है कि जी मुतमईन कतन भी नहीं है लेकिन अथॉरिटी भी नहीं चाहिए। तो अच्छा, आपको अथॉरिटी अगर नहीं चाहिए तो जो आप चल रहा है जिससे आप मुतमईन नहीं हैं, तो ये बेहतर तो अब नहीं हो रहा, तो ये नीचे ही जा रहा है। तो एक ना एक दिन ऐसे ही है कि जैसे फ़र्ज़ किया कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन आज अगर मैं मर जाऊँ, आपके जहन में सारी ज़िंदगी ये खौफ था कि मेरा बाप जब मरेगा तो क्या होगा। मेरे भी था वैसे, बाय द वे। तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, मैं रोऊँगा या हंसूँगा या पागल हो जाऊँगा या कपड़े फाड़ लूँगा, मैं किस तरह से लोगों के सामने उनको फेस करूँगा, जनाजा किस तरह उठाऊँगा, कब्र में किस तरह उतारूँगा। तो वो आपने किया नहीं है तो वो आपके लिए लाजमी बात है, एक बड़ा खौफ का मसला है। लेकिन आप, मैं आज मर जाता हूँ तो स्टिल यू विल डू इट। यही वो बात है जो हमें समझने की है कि अगर ये मर जाते हैं तो स्टिल विल डू इट। फिर हम ये सवाल तो नहीं पूछेंगे कि किधर गए वो प्रेसिडेंट्स के, जी कामयाबी के प्रेसिडेंट्स पहले लेके आओ,
कि फलाने बंदे ने बड़े कामयाबी से अपने बाप को दफना दिया था, तो आप फिर प्रेसिडेंस नहीं, आप देन यू विल परफॉर्म। तो इंसानों के, और हाँ, जो चीज़ मैं देखता हूँ वो ये है, जिसमें मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं कतन बेवकूफ़ नहीं बना रहा, कि मैं देखता हूँ कि क्या बहरिया टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं, मेजॉरिटी के अंदर क्या पढ़े लिखे लोग हैं? जवाब आता है जी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट शोबों को चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने चलाया हो, जिनका एक्सपीरियंस हो? जवाब आता है जी वो भी हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये सारे काम ईमानदारी से किए हों? वो अभी कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन ये जब कर रहे थे तो अपने काम ईमानदारी से किए हों? जवाब आता है जी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बंदे से आपने एचआर चलवानी थी, मैं ये डिमांड करूं या लोग ये डिमांड करें कि आज वो कहाँ है। वो भाई, वो एचआर का आदमी है, वो घर में सोया हुआ है, उसने सारी जिंदगी एचआर की है, उसको क्या पता ये सारे कामों के अंदर मेरा क्या लेना देना है। जिस दिन आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी तो आप पूछेंगे भाई कोई एचआर का आदमी है, तो 50 आदमी खड़े हो जाएंगे। तो आप उनको बुला के उनके साथ बातचीत कर लें, उनको कहें, पहले ये खुद कर लें, फिर लोगों को कहें कि इनमें से ये लोग रेडी हैं, ये आगे आना चाहते हैं। क्योंकि उसका दो तरीके हैं ना, उसका एक तरीका ये है कि ओनर्स की एसोसिएशंस जो भी बने वो लोगों को चूज करके अपॉइंट कर दें, और इन एक्चुअलिटी यही होगा। या जो ओनर्स की एसोसिएशंस के अंदर हम लोगों को चूज करें, उन लोगों के अंदर से पहली लॉट जो है, जहां जहां हम जिसको जो जिम्मेदारी दे सकते हो वो भी दे दें। सो दीज आर टू अप्रोचेस, वन कैन नॉट डिसाइड टुडे। मैं आज कैसे ये डिसाइड करके बता दूं कि जी हम ये करेंगे? मैं कह रहा हूं अब्बे नू मरन दो, और अब्बा अगर नहीं मार रहा तो उन्हें मार दो। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि जब अब्बा मर जाएगा तो हम ये जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब तक मरेगा नहीं, हमें ये डर पड़ा ही रहेगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। और वो आपका अब्बा जो है वो इस वक्त बीटीपीएल है, तो उसको आप जाने दें। वो वैसे भी बीमार हो के उस जगह पे पहुंच गया है कि जहां उसने लामहल्ला मरना ही है। अब्बे वाली मिसाल थोड़ी सी शायद अच्छी नहीं है, इनसेंसिटिव। हाँ सेंसिटिव है, लेकिन ये एक कह लें कि ओप्रेसर के तौर पे आप अगर उसको देख लें कि आपका एक जलाद किस्म का जो बड़ा है वो, क्योंकि वो बड़े तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दे आर द वंस कि उन्होंने ये बनाया चलाया। मलिक साहब को भी बड़ा कहते हैं, हम आज के दिन तक भी उनकी इस हवाले से इज्जत करते हैं कि उम्र के लिहाज से हमसे बड़े हैं, और हैसियत इंसान हमने बहरहाल एक दूसरे की इज्जत जो है वो करनी है। लेकिन गलत को गलत कहना है, मुजरिम को मुजरिम कहना है, अच्छे आदमी को अच्छा आदमी कहना है, और ये हम कर रहे हैं। तो इसमें प्रेसिडेंस की आपको असल में ज़रूरत नहीं है, ये सतही बातें हैं। आप बिगर क्वांटम के अंदर उसको क्यों नहीं देखते कि भाई वो एंटिटी डूबने वाली है? तो बैठ जाते हैं घर में हाथ बांध के, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये 10 दिन बाद सारे जो आज ये तनकीद कर रहे हैं कि जी कहाँ से आएगा, कौन चलाएगा, क्या होगा, हालांकि मैं बताऊंगा, मैंने उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं है, प्लान किया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कह रहा हूं कि आप जो है वो उनको जाने देंगे तो रास्ता खुलेगा, उनको गिराएंगे तो रास्ता खुलेगा। यस, हम एक वैक्यूम के अंदर, एक दिन का है, 2 दिन का है, 4 दिन का अंदर है, जिसमें एक अनसर्टनिटी होगी, जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर चंद लोग चाहिए होते हैं सिर्फ, बाकी तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा सारा निज़ाम, बीटीपीएल भी उधर ही रहेगी, सारा कुछ उधर का उधर रहेगा, कि 20,000 बंदा फायर तो नहीं कर देना आपने। तो आपने तो सिर्फ ऊपर के लेवल के ऊपर मैनेजमेंट के अंदर आपको हिस्सा चाहिए ना, तो वो हिस्सा आपको लेना है। बीटीपीएल भी वहां पे इसलिए रहेगी क्योंकि बीटीपीएल को हम छोड़ इसलिए नहीं सकते कि नंबर 1 वो एक लीगल एंटिटी है, नंबर 2 उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने लाखों लोगों से पैसे लेके खाए हैं, वो मैंने आपने थोड़ी देने, या उनके हिस्से की डेवलपमेंट जो है अब हमने लोगों से पैसे लेके थोड़ी करनी है, तो वो हमारा काम नहीं है। दे विल रिमेन देयर। जस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो अथॉरिटी है, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनर्स एसोसिएशंस, और वो जो है ताकत में आ जाएंगे, फैसला साजी के अंदर वो ताकत में होंगे, और जो चीज़ें ठीक करनी है उसके लिए लाजमी बात है वो अपना किरदार अदा करेंगे। और वो चंद लोग चाहिए आपको, कौन सा आपको कोई 50,000 बंदा चाहिए?